बुक के अध्यक्ष भाई रविराज सिंह जी, एक बार दोनों के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत। आज के बूथ के कार्यक्रम में हमारी पार्टी के सदस्यता के प्रदेश के सह संयोजक भाई मोतीलाल मीणा जी, प्रदेश के दूसरे सह संयोजक भाई विजेंद्र पुनिया जी, हमारे जिले के संयोजक शैलेंद्र भार्गव जी, जिले के सह संयोजक अशोक यादव जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, इस मंडल के अध्यक्ष भाई जगदीश सिंह जी चंद्रावत, जिला सह संयोजक भवानी सिंह जी राजावत, हमारे विधानसभा के संयोजक श्री विकास तिवारी जी, जिले के उपाध्यक्ष नवर्धन नारायणिया जी, मंडल के संयोजक मुकेश पटेल जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन मीणा जी और हमारे सभी इस मंडल के पदाधिकारी और हमारे विभिन्न बूथों से आए हमारे बूथों के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में आए सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आज ही हमारे बीच से हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता, कई बार की लगातार विधायक हमारी सूर्यकांता व्यास जी, आज सुबह उनका स्वर्गवास हो गया। इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और ईश्वर से चाहता हूं कि उनके परिवार को यह दुख की घड़ी सहने का साहस दे। निश्चित रूप से पार्टी की एक वरिष्ठ नेता थी सूर्यकांता जी व्यास, पार्टी को उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रेरणा, हमारी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आज हम मना रहे हैं। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और मैं कह रहा था कि आज पार्टी का जो वट आप देख रहे हैं, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उनकी समानता, उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एक विचारधारा को लेकर के चलना उनका जीवन का एक सच्चा मार्ग रहा। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान विचारक भी थे, एक चिंतक भी थे और उसके अलावा राजनीति की इस नई दिशा देने का काम देश में किया था। उनकी सोच और सिद्धांत हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हमारे जयपुर जिले में ही धानिया में हुआ था, क्योंकि उनके मामा जी यहाँ स्टेशन मास्टर थे और उनकी माता जी यहाँ रहती थी, तो उनका जन्म यहाँ हुआ। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे चिंतक और विचारक का जन्म राजस्थान के धानिया में हुआ है। आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी को उनके विचारों को मैं याद दिलाता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा एकात्म मानव के सिद्धांत की बात करते थे, वो अंतरों की बात करते थे, गांव गरीब की बात करते थे। वो कहते थे अगर गांव का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। वो अंत्योदय की अवधारणा को लेकर के चलते थे और मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले अगर अंत्योदय की योजना इस देश के अंदर लागू की तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने लागू की। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलते थे और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उस अंत्योदय की धारणा को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मित्रों, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा हो,
बाद कितने बड़े परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तन के माध्यम से आज हम हर गांव को सशक्त बना रहे हैं, हर जिले को सशक्त बना रहे हैं, हर प्रदेश को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्टी का विचार वो विचार है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरह से लाभ पहुंच सकता है, किस तरह से हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकता है, उन योजनाओं का लाभ उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को लेकर के माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मैं तो आपने देखा हूं, अरे गरीब के खाते कहाँ होते थे, एक एक गरीब का खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये अरे बैंक में खाते भी नहीं होते थे और बीमा को तो कोई जानता ही नहीं था। क्या कोई बीमा को जानता था? गरीब आदमी को भी बीमा करा सकता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हर गरीब का बीमा करा करके 12 रुपए में देश के उन लाखों गरीबों को फायदा पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारा हर काम उस गरीब के लिए है। आज आप देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। उस गरीब को अनाज भी मिल रहा है खाद्यान्न के माध्यम से। आज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा वो गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि लोग देश को जाति पाति में धर्म के नाम पर बांटते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, मजदूर, युवा, महिला। हम उनके उत्थान के लिए काम करते हैं और आपने पिछले दिनों देखा है हमारी सरकार ने जो कहा है वो हमने करके दिखाया है। और आप देख रहे हैं कि 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 1 जनवरी को हमने जनता से जो वादा किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा एकल नारी मासिक पेंशन हमने 1,000 रुपए से बढ़ा करके 1,150 रुपए हमने की है। 15% की वृद्धि हमने उसमें भी की है। प्रदेश के लोगों को गुणात्मक इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से उनका इलाज भी कराया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों में राम आश्रय वार्ड बनाए जाकर उन्हीं वार्डों में ही जांच, दवाएं